उठाकर देखो पुराने, सूरदास का उदाहरण आता। सबसे ज्यादा पतन किया है इस सृष्टि में धर्मात्माओं का तो स्त्री ने नहीं किया। किसने किया फिर? स्त्रियों के प्रति होने वाले उस मोह ने इस सृष्टि का नाश किया है। स्त्रियां कभी बुरी नहीं थी। कैसी थी? बहुत अच्छी थी। क्या चेहरे पे रौनक आ गई कि कम से कम किसी ने तो अच्छा कहा। ये हमारे आचार्य महाराज कहकर चले गए स्त्री बुरी नहीं है। फिर बुरा क्या है? तो स्त्रियों के प्रति जो तुम्हारा मोह है, जो तुम्हारी आसक्ति है, वह बुरी है। कोई भी तत्व बुरा नहीं है। तत्व को देखने का जो तुम्हारा नजरिया है, उस तत्व को सोचने का तुम्हारी जो सोच है, वह खराब है। स्त्री तो भाई है, लेकिन किसी के लिए मां बनी बैठी हुई है, किसी के लिए बहन बनी बैठी हुई है, किसी के लिए पुत्री बनी बैठी हुई है और किसी के लिए भोगवती बनी बैठी हुई है। ये हमारी सोच है, हमारी दृष्टि है। कहा जाता है कि सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे। किसने अंधा करा दिया? उस स्त्री के मोह ने उनको अंधा करा दिया। ऐसा कहा जाता जन्म से अंधे नहीं थे। उनकी जो आसक्ति थी, जिस स्त्री को देखते थे वह उनको बहन, मां, इस पुत्री नजर नहीं आती थी। वह जिस भी स्त्री को देखते थे उनको भोगवती नजर आती थी। उन्होंने एक बार बैठे वह सोचने लगे कि हम क्या करें। जब व्यक्ति कुछ गलत करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक टीस उत्पन्न होती है कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन वह मान कसाई के चक्कर में ये नहीं समझ पाता है कि आखिर हम जो गलत कर रहे हैं उसको गलत क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, जो हम गलत कर रहे हैं उसको सुधार क्यों नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि आखिर ये सारी आसक्ति बढ़ क्यों रही है, और आखिर में उन्होंने रिजल्ट निकाला। आखिर में उन्होंने निर्णय लिया कि इन आंखों के कारण ना ये आंख रहेंगी और ना हम किसी स्त्री को देख पाएंगे। और उन्होंने गरम सूजा कहिए, सूजा मतलब पैनी सुई का बड़ा भाई, उन्होंने गरम किए और जलते अपनी सूजे आंखों में डाल लिए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनकी आंखें तो चली गईं, लेकिन अंदर की आंखों में जो आसक्ति भरी बैठी हुई थी वह बिल्कुल भी नहीं गई। उन्होंने खुद अपनी जो आत्मकथा लिखी है, उन्होंने खुद लिखा कि इन बाहर की आंखों को तो मैंने फोड़ दिया था, लेकिन अंदर की आंखें आज भी मेरी फूट नहीं पाई हैं। यदि मैंने अंदर की आंखों को फोड़ लिया होता तो ये बाहर की आंखें आज इन स्त्रियों को देखते देखते ये भवानी दिख रही होती, ये वह तीन लोक को सिद्धि को देने वाली सिद्धिदायिनी मां दिख रही होती। लेकिन मैंने बाहर की आंखों तो फोड़ लिया, लेकिन अंदर की आंखों को नहीं फोड़ पाए। वह रामचरितमानस किसने लिख दी? तुलसीदास जी ने। उस स्त्री के प्रति कितने आसक्त थे कि पत्नी का आने का दिन था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई। मायके गई थी, पीहर गई थी, लेकिन नहीं आ पाई। अब वह स्त्री मोह में इतने आसक्त थे, उन्होंने सोच लिया कि 8 बजे का टाइम था, लेकिन 9 बज गए, आई नहीं। अब एक काम करते, हम ही जा रहे। इतना मूसलाधार बारिश हो रही कि नदियां बहने लग गईं। और जैसे अभी बह रही थी ना नैनवा में, नदियां बहने लग गईं। वह चले जा रहे, तैरते हुए, लांगते हुए चले जा रहे। किसके कारण? किसके मोह के कारण? मोह भी दो होते, एक स्त्री के प्रति मोह होता है और एक धर्मात्मा के प्रति। एक हमारा धर्म के प्रति मोह होता है और एक धन के प्रति मोह होता। एक स्त्री के प्रति मोह होता है और एक मुक्ति स्त्री के प्रति मोह होता है। भाई कौन से मोह से ग्रसित थे? स्त्री के मोह से ग्रसित थे। चले जा रहे, नदी मिली, अब नदी को पार करना था, खड़े हो गए। एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। उन्होंने क्या समझ लिया उसको? अरे ये तो नदी को पार करने के लिए कोई तख्ता है लकड़ी का, इस पे बैठ के हम आराम से जा सकते। भाई उस पे बैठ के नदी को पार कर गए। देखो आप
कि जो व्यक्ति मरे व्यक्ति को सुनकर डर जाता है, वह उसी पे बैठा, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मुर्दा व्यक्ति है कि ये लकड़ी का कोई हिस्सा है। किसके कारण? मोह के कारण नहीं, स्त्री मोह के कारण। जब स्त्री का मोह हमारी दृष्टि पे चलता है, स्त्री पुरुष वर्ग समझ लेना स्त्री का मोह और स्त्रियां समझ लेना पुरुष का मोह। यह मात्र उच्चारण शब्द है, स्त्री मोह सबके लिए अलग अलग। स्त्रियों के लिए पुरुष का मोह और पुरुषों के लिए स्त्री का मोह। भय चले जा रहे, ये स्त्री का मोह जब हमारी दृष्टि पे चढ़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू अगर किसी को काट लेना तो उसको समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। वह उस जहर से, उस नशे में, उस जहर के कारण ऐसा मत हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि किसके साथ हम क्या कर रहे हैं, जिसके कारण हम कर रहे हैं वह आखिर कब तक हमारा है। और जाने के बाद ये पता चलता है कि वह व्यक्ति हमारा था ही नहीं, कि जिसके कारण हम पूरे धर्म को नाश कर बैठे। जब एक व्यक्ति को कांदा देने जाते हो, एक व्यक्ति को कांदा देने जाते हो जो मर चुका है, और उस घर पे आके नहाते हो, और उसी व्यक्ति पे बैठकर किसके पास चले जा रहे? किसके कारण? स्त्री मोह के कारण। और जैसे ही पहुंचे, बरसात का समय था, जहां उनके पीहर था उसका ससुराल थी, तो उन्हें देखा कि पानी भरा हुआ है। तो मचान पर रहते थे लोग पहले के, कि लकड़ियों के पेड़ों पर रहते थे। अब वह नीचे खड़े, कि वो नीचे खड़ी, हम वो ऊपर है, अब कैसे ऊपर जाएं? तो थोड़ी देर में देखा कि एक रस्सी लटक रही। अब देखो आप, स्त्री मोह का अंधा व्यक्ति, रस्सी लटक गई। क्या था वो? सांप लटक रहा। उसको क्या दिख रहा? कि हमारी प्राण प्यारी स्त्री ने जैसे ही देखा कि पति ऐसी भीषण बरसात में आए हैं, उसने रस्सी लटका दी। उस व्यक्ति को, उस तुलसीदास को, इतना महाज्ञानी व्यक्ति, उसको ये समझ में नहीं आ रहा, चलो दिख गया, अंधेरा था, अंधेरे में नहीं समझ में आ रहा कि रस्सी है कि सांप है। उस सांप को पकड़ के रस्सी की तरह चढ़ गए। हाथ में पकड़ने के बाद भी उसको समझ में नहीं आया कि वह रस्सी है कि सांप है। किसके कारण? स्त्री मोह के कारण। और जैसी उसकी स्त्री ने देखा, बोले यहां कैसे, यहां कैसे आ गए तुम इतनी भीषण बरसात में? मैंने तो सोचा था कि आज नहीं आ पाए, कल पहुंच जाएंगे। उसने कहा कि मैं आ रहा था, मैं ऐसे ऐसे आ गया। भय समझ गई कि इन्हें कोई नाव नहीं मिली थी, ये मुर्दा पे बैठ कर आए हैं, मैंने रस्सी नहीं लटकाई थी, ये सांप पे टंग के आए हैं। उसने कहा कि जितना राग तुमने मेरे से किया है, यदि भगवान से किए होते तो आज तुम सिद्ध परमात्मा बन गए होते। लेकिन हम क्या तालियां बजा रहे थे, क्या आनंद आ रहा था कि वह तुलसीदास क्या करते रह गए। और जैसे ही उनके ज्ञान चक्षु खुले, उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर डाली। कि और हम हैं कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम बाहर की आंखें तो फोड़ रहे हैं, लेकिन अंदर की आंख नहीं फोड़ पा रहे। कि बाहर से तो हमने स्त्रियों को देखना बंद कर दिया, लेकिन अंदर वह स्त्री हमारी आज भी उस दृष्टि पर बैठी हुई है कि जो हर समय हमारे को मोह से आसक्त कर रही है। कि हम चाहते हुए भी उस मोह को नहीं छोड़ पा रहे हैं। कि हमारी उम्र हो गई, बाबूलाल जी कौन सी उम्र चल रही? 70 प्लस। लोग कहते हैं कि 60 के बाद व्यक्ति सठिया जाता। आप समझो उस सूक्ति को, विनोद जी समझो उस सूक्ति को कि 60 के बाद व्यक्ति क्यों सठिया जाता। वह इसलिए सठिया जाता है कि वह ये तैयार हो जाता है कि अब हमारे को घर में नहीं रहना। इसलिए लोग क्या कहने लगे, ब्रह्मेंद्र क्या कहने लगे कि सठिया गए। वो सठियाया नहीं है। जिसने 60 साल के बाद
किसी भी कंडीशन में अगर घर को छोड़ दिया है, वो सठियाया नहीं है, उस व्यक्ति की बुद्धि आज ठिकाने पे आई है कि 60 साल तक तो मैं पाप में लिप्त रहा, लेकिन आज मेरे अंदर ये आत्मज्ञान प्रकट हुआ है कि अब मेरे को घर में नहीं रहना है। यदि 60 साल के बाद भी अगर तुम घर में हो तो अब समझ लेना कि तुम्हारी बुद्धि सठिया गई। 60 के बाद नहीं, 60 के पहले तक सठियाई थी, और तुमने यदि घर को छोड़ दिया तो तुम्हारी बुद्धि आज ठिकाने पे आ गई है कि जिन बच्चों के चक्कर में, जिस स्त्री के चक्कर में, जिस पति पत्नी के चक्कर में हम अपनी आत्मा को नहीं देख पा रहे थे, उस मोह का नशा इतना गहरा नशा काये हुए थे कि हम जिस आत्मा को देखना चाह रहे थे लेकिन फिर भी उस आत्मा को नहीं देख पा रहे थे। यह मोह का नशा जब हमें चढ़ता है तो हमें परतंत्र कर देता है, और जहां प्रेम होता है वह हमेशा स्वतंत्र करता है। उस राधा और कृष्ण की जहां पे भी आपको जो भी उदाहरण मिले, सारे काल्पनिक हैं, इस बात को ध्यान रखना आप। सारे के सारे दृष्टांत कैसे हैं? काल्पनिक हैं। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व ही काल्पनिक है तो सारी घटनाएं तो अपने आप ही काल्पनिक हैं। फिर भी उसको समझो कि लोग कहते हैं कि इस सृष्टि पे राधा और कृष्ण जैसा दूसरा दोनों के बीच में प्रेम यानी कि प्यार मोहब्बत कभी भी नहीं हुआ। आप देखो वृंदावन में कृष्ण कब तक रहे, कब तक रहे? राधा उनको कब तक मिली? सिर्फ वृंदावन में ही। इसके बाद जब वह रामचरितमानस के अनुसार, तुलसीदास की कलम के अनुसार, कि जब वह वृंदावन को छोड़कर चले गए तो उसके बाद राधा उनको कभी नहीं मिली। यदि हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो वह कहीं पर भी बना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वतंत्र हैं सारे जीव। फिर वह ये नहीं कहता कि तुम्हारे को हमारे पास ही बैठना है, तुम्हारे को हमारे साथ ही रहना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें इससे बात नहीं करना। ये सारा क्या है? क्या है? मोह का नशा। मोहन जी थोड़े लेट हो गए घर आने में, श्रीमती जी को फोन आ गया, कहाँ हो, किसके पास हो? क्या है? मोह है कि प्रेम है? इसको समझो कि जब हम थोड़ा ही किसी से बात करने लगते हैं, लोग तुरंत, किसी की बीवी किसी से बात कर रही थी, उसके पति ने देख लिया, अब घर पे कलह, क्या चल रहा था, क्या बात कर रहे थे, यानी कि तुम्हें उससे मोह है, तुम्हें उसके प्रति प्रेम नहीं है। जब जब हमारा किसी व्यक्ति के प्रति मोह होगा, शंका जन्म लेगी, और यदि प्रेम होगा तो तुम्हें कोई शंका नहीं, जो दूर रहकर भी पास है, और जो दूर रहकर भी पास होता है वह प्रेम होता है, जो पास रहकर भी दूर होता है वह मोह होता है। आप ये सोचकर देखना कि हम लोगों के बीच में प्रेम है कि मोह है। यदि प्रेम होगा तो वह स्वतंत्रता दिलाएगा, तुम यहां रहो तब भी मेरे हो, तुम वहां रहो तब भी मेरे हो, तुम कहीं रहो तब भी मेरे हो, क्योंकि तुम मेरे हो। व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि जब वो फेरे पड़ रहे थे तो क्या बांध के रखे थे, गांठ है, कितनी गांठ है, एक, कितनी गांठें बनी थी पारस जी? गांठ तो शायद एक ही बनती है, फेरे साथ पड़ते हैं। फिर आपको गांठ बांधने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति मेरा है भाई कितना भी ऊपर उड़ जाए, लौट के वापस कहाँ आएगा? वहीं आएगा। और जो व्यक्ति मेरा नहीं है, कितना भी उसको बांध के रखना, वह एक ना एक दिन रस्सी तोड़कर चला जाएगा। उन जानवरों को बांधते इसीलिए हैं कि उन्हें ये एहसास नहीं है कि हम इनके हैं, और उनकी क्या हमेशा क्या प्रतिक्रिया चलती, भाई रस्सी को खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे, वहाँ खींचेंगे, क्योंकि वह तुम्हारे को मोह के बंधन में तुम उसको बांधे हुए हो, तुम प्रेम से नहीं बांधे हो। और ऐसे ऐसे तोते को देखा है, ऐसे ऐसे पक्षियों को देखा है कि लोग उनको पिंजड़े में नहीं बांध के रखते। किस में बांध के रखते हैं? प्रेम के पिंजड़े में बांध के रखते हैं कि हमने तुम्हारे को ऐसा पिंजड़ा दिया है कि तुम्हारे को स्वतंत्र भी छोड़ देंगे, लेकिन तब भी तुम इस प्रेम के बंधन में बंधे रहोगे। और हम अपने गृहस्थी में रहकर उस स्त्री मोह के कारण रहते हैं, स्त्री प्रेम में नहीं रहते हैं। जिस दिन वह मोह तुम्हारा प्रेम में बदल जाएगा, उसी समय से तुम्हारा मोक्ष मार्ग
प्रारंभ हो जाएगा। वह स्त्री आज जो तुम्हारे को भोगवती दिख रही है, वह स्त्री तुम्हारे लिए योगवती बन जाएगी। लेकिन पहले तुम्हारे को वह इस दृष्टि को, उस सोच को बदलना पड़ेगा। राधा कृष्ण जब कृष्ण ने राधा से पूछा कि तुम ये तो बताओ कि ऐसा कौन सी जगह है जहां मैं नहीं हूं, ऐसी कौन सी जगह है कि जहां मैं नहीं हूं, क्योंकि कृष्ण को भगवान का अवतार कहा जाता था। ये सारी काल्पनिक घटना है, लेकिन यदि हमारे को समझ में आ जाए तो हमें उनसे भी समझ लेना चाहिए कि जब कृष्ण ने राधा से पूछा कि ये तो बताओ कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां मैं नहीं हूं, उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे भाग में तुम नहीं हो, बाकी की हर जगह तुम हो, कण कण में तुम हो, क्षण क्षण में तुम हो, लेकिन एक मेरा भाग है कि जहां तुम नहीं हो, लेकिन मेरी आस्था में भी तुम हो, मेरे विश्वास में भी तुम हो। और ऐसी आस्था और विश्वास दूसरी नहीं हो सकती है कि लोगों के तुम जिंदगी में तो हो सकते हो, भाग में तो हो सकते हो, लेकिन श्रद्धा और विश्वास में तुम किसी के नहीं हो सकते हो। इसलिए जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है, राधा का नाम अपने आप आ जाता है। कि मोह नहीं था, क्या था? प्रेम था। ये वह प्रेम था कि आप एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री जीव में भी कर सकते हो। लेकिन वह मोह हम कहां कर बैठते? प्रदीप जी, ब्रह्मेंद्र, किससे मोह है? इससे मोह है कि कालू के लाल से मोह है। आप समझो, आप जिससे आप मोह करोगे वो आपके सिर पे जाके बैठेगा। जिससे आप मोह करोगे वह आपके सिर पे जाके बैठेगा, और जिससे प्रेम करोगे वह तुम्हारे हृदय में जाके बैठेगा। सिर पे बैठेगा वह तुम्हारे को परेशानी देगा, कष्ट देगा, और जो तुम्हारे अंदर हृदय में जाकर बैठ जाएगा वह तुम्हारे को सुकून देगा, शांति देगा, एक ऐसी ऊर्जा देगा कि वह तुम्हारे को आगे बढ़ने में लेकर आएगी। हम उसी ऊर्जा को कैसे मिसयूज कर देते हैं। हमारे जीवन में उस मोह को नशे उतारने में ऊर्जा का बड़ा महत्व है कि हमारा जो मोह है कैसे मोक्ष मार्ग बने, कि लोग इस मोह के कारण क्या क्या कर सकते हैं और इस मोह के कारण क्या क्या नहीं कर सकते हैं। भाई तुलसीदास जब तक मोह के नशे में मत थे, उनको स्त्री दिख रही थी, और जैसे उन्होंने उस स्त्री के नशे को छोड़ा, उन्हें को भगवान दिखने लग गए।